नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल प्रदीप कोचिंग सेंटर पांडेपुर वाराणसी से मैं संदीप शर्मा आज आप लोगों को मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स पर डिस्कशन करूंगा। आज आप लोगों का मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेसन नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कशन करूंगा। यह एनसीईआरटी बेस यह काफी स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें 3 लेसन्स हैं। ये 3 लेसन्स मिला करके आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे। ये कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस रिमूव हुआ है, उसके बाद भी ऐसा है कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों में आएंगे। इसमें कुछ टॉपिक रिमूव हुई है, वे मैं बता दूंगा क्लास में जब 9वां टॉपिक पहुंचूंगा कि कौन सी टॉपिक आप में रिमूव हुआ है। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा समझा दूंगा। और आज हम लोग डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली बात यह है कि यार क्लास 10 के बच्चों के लिए एकदम न्यू होता है, फर्स्ट टाइम उनको फेस करना होता है। तो कुछ स्टूडेंट को तो अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता है। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से बताऊं, जिससे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम न होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्टली इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल के साइड के रेशियो पर, एंगल और साइड के रेशियो पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए, उसकी एक कंडीशन है कि वो राइट ट्रायंगल एंगल होना चाहिए, क्योंकि राइट ट्रायंगल एंगल जब होगा तो उसमें 3 साइड होंगी। 3 साइड क्या होंगी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये 3 साइड होना चाहिए। अगर मैं इसमें बोलूंगा कि बेस हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बताइए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग आज इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेसन आप यूज, जो भी ट्रायंगल आप यूज करेंगे वह ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एंगल होना चाहिए। आज आपको मैं बताता हूं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 6 नेम है जो बिल्कुल न्यू होते हैं स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट नेम होता है साइन, सेकंड नेम होता है कॉसेक, मतलब साइन ये कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल होता है। कास, इसका रेसिप्रोकल सेक होता है। और टैन, इसका रेसिप्रोकल कॉट। तो जान जाइए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक, सेक और कास का रेसिप्रोकल सेक, सेक का कॉस, टैन का काट और काट का टैन। साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, टैन का काट, काट का टैन, कास का सेक, सेक का इस टाइप से। तो इनके साथ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके साथ हमको 3 मतलब इनके साथ हमको एंगल यूज करना होता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी या पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड या थीटा, बीटा, थीटा, फाई, साइन, इस टाइप से ढेर सारे एंगल्स कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एंगल यूज करिएगा तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि साइन के साथ जैसे आप लगाते हैं थीटा, तो थीटा होगा तो भी साइन का कोई मतलब है, सिर्फ साइन नहीं होता। साइन के साथ क्या होना चाहिए, थीटा हो, बीटा हो, कुछ भी हो। एनीवे जनरली हमारी ग्रुप एबीसी, एक्स वाई या पी क्यू या थीटा कुछ भी यूज कर सकती है, वे वेरिएबल्स एंगल होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो आइए भाई हम लोग अब डिस्कशन करते हैं कि इसमें रेशियो होता है। रेशियो होता है साइन, इसे साइन एंगल है, साइन, फिर कॉस बी, टैन या इनको ये साइन ए, कास ए, टैन ए, कॉट ए,
सेक ए और कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, काट ए, सेक ए और कॉस ए। कितना जान लीजिएगा कि साइन ए अकॉर्डिंग टू एंगल ए। ध्यान समझना, अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक, तो एंगल ए के जो कोई एंगल होगा, एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल्स के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एंगल और परपेंडिकुलर साइड को जो मिलाता है उसे हम बेस कहते हैं, और परपेंडिकुलर साइड अपर साइड और एंगल्स को जो मिलाते हैं उन्हें हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे तो क्या है, BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर अकॉर्डिंग टू एंगल C देखेंगे तो AB क्या है, परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम एंगल A से लिए हैं, तो हम इस फिगर को देखेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर, होता क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं परपेंडिकुलर को शॉर्ट में P लिख दे रहा हूं, हाइपोटेन्यूज को H लिख दे रहा हूं। अब बेस को कैरेक्टर समझ जाना, cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, मैंने बोला था कि ये इसके अपोजिट है, मतलब कि रेसिप्रोकल है। साइन ए और ये क्या है, साइन ए इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉस ए। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस ए इक्वल टू, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। काट ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो काट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बाय फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग नेम देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। अब यहां क्या है, बेस AB अपॉन AC, और यहां परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस AB। इसी तरीके से आप इनको कर लेंगे। तो आप लोगों को बातें समझ में आई कि हम लोग कैसे करते हैं और इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इससे रिलेटेड आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ओके। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ एक समझाने का प्रयास करता हूं। इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल्स एक हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल है हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ ये आपको गिवन हो जाए कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे हम लोग को फाइंड करना है, डिटरमाइन ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस, ये हम लोग को
ठीक, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, हम ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, ए बी सी। ठीक, हम एक ट्रायंगल और बनाते हैं, बी, इस बार ए यहां पे यहां सी कर दो, यहां ए। ओके, इसको आप एक फिगर से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या दिया है, 24, ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ ए बी है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इसके हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, मतलब कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक, कर्ण, लंब, बीसी लंब, ए बी आर्क। तो चलिए, तो हम वहां जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास बेस क्या है बेटा, किसी भी फिगर ले लीजिए, जैसे यही ले सकते हैं, चेंज हो सकता है, इसी फिगर से ले लीजिए। तो बेस मान लीजिए हम 24 ले लिए, परपेंडिकुलर 7, तो 24 का स्क्वायर चलेंगे, 24 इंटू 24, 4 4 जा 6, 4 2 जा 8, 8 1 9 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, या 6 17, या कितना हो जाएगा 4 1। ठीक, अब इनको आप क्या करेंगे, ये 5 7 6 प्लस 14, इनको ऐड कर दीजिए, 49, इनको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 15 12, ठीक है, 11 12 6 625। आप जानते हैं कि 625 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 625 इक्वल टू h स्क्वायर, इसलिए h इक्वल टू 25। आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपके पास 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25 हो गया। तो चलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, साइन ए और कॉस ए। ठीक, साइन सी और कॉस। देखिए स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि अब फार्मूला जैसे हमने भी राइट कराया, तो एक मैं लर्न करने के लिए आपको ट्रिक देता हूं। होता क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा, क्या समझे, इसको याद करने के लिए जस्ट लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसका मतलब ये हो गया, ये साइन, ये कास, ये टैन। तो साइन क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा, तो P अपान में H, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और कास है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक, यहां भी हो जाएगा P अपान H और B अपान H। चलिए, तो अब हम लोग यहां से निकालते हैं, ए है ना, देखो साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। ध्यान देना एंगल का खेल है, यहाँ एंगल ए है, ए बोला है ए वाले फिगर का क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था 7 अपान हाइपोटेन्यूज 25, तो क्या मिलेगा 7/25। ठीक, बेस अपान हाइपोटेन्यूज 24 अपान 25, 24 अपान 25। चलिए अब सी के लिए आइए, इस फिगर में परपेंडिकुलर इसमें क्या होता है 24 अपान हाइपोटेन्यूज क्या है 25, पर यहां क्या है बेस 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 20। तो आपने देखा कि आपको आंसर मिल गया, क्या मिलेगा, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस। ठीक, साइन ए की वजह से दिखाई दिया,
7/25, 24/25 और 24/25 और 7/20। तो दोस्तों यह आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में आप लोग इतने समझने का प्रयास करना। हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में आप लोगों को और अच्छे और इससे आगे की चीजें बताएंगे, इससे रिलेटेड बताएंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपका यह प्यार के लिए मैं आभारी रहूंगा।